जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ वाजिद कुरैशी जी 162 के कॉर्पोरेटर हैं। वाजिद कुरैशी जी, जो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो आपने गरीब बच्चों का एडमिशन करवाया है और अब पहली लिस्ट में 48 लोगों के नाम आए हैं और यहाँ वालिदैन को जो है अलॉटमेंट लेटर और दूसरी सब चीज़ें दी जा रही हैं, तो किस तरह से यानी आपने इसका आगाज़ किया और गरीब बच्चे जो अक्सर तालीमी पसमानदगी इलाका रहा है आपका, जरी मरी के लोग जो है ज़्यादातर झोपड़पट्टी आती है यहाँ पर और लोग जो है वो तालीम से दूर है, तो ऐसे सिलसिले में आपने एक कोशिश की है, एक मस्बत कोशिश जिसे कही जा सकती है, तो इसमें आप पूरी तफसील बताएं कि किस तरह से आपने आगाज़ किया और कब से ये काम आप कर रहे हैं। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं इसी इलाके में पला बड़ा, जरी मरी से ही मैं आता हूँ। जरी मरी के इंदिरा नगर के अंदर से मैं आता हूँ। मैंने जरी मरी को बहुत अच्छी तरीके से देखा हूँ। गरीबी क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है, वो मुझसे और मेरे दोस्तों से पूछे किस तरीके से हम लोग गरीबी में से ऊपर आए हैं। जब मैं जरी मरी में रहा करता था, छोटा था, तो पढ़ाई नहीं कर पाया। उसकी वजह थी कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाया और कोई किसी ने कभी ऐसी कोई गाइडलाइंस दिखाया नहीं कि किस तरीके से गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हम लोग। तो जब जरी मरी के लोगों ने मुझे इलेक्शन चुनाव जीत के दिया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, पर्सनल लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो बहुत अफसोस की बात है कि ये राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट जब कांग्रेस की सरकार थी 2009 में ये पॉलिसी आई थी, यानी प्राइवेट स्कूलों में 25% कोटा सिर्फ गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता था। मगर अफसोस की बात है कि इस इलाके के अंदर ऐसे बहुत से लोग आके गए जिन्होंने कभी इलाके के लोगों के बच्चों के पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं था उनको कि उनके माँ बाप कमाते हैं कि नहीं कमाते, उनका घर खर्चा चलता है कि नहीं चलता है, कैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों के जो बच्चे थे उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। वरना जरी मरी के बच्चों के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा टैलेंट है, मगर उनको आगे आने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके गरीबी ऐसी चीज़ है, उनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते थे। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं गरीबी की, जिस तरह से आपको भी जो मौका नहीं मिला आगे बढ़ने की, जो कैरियर गाइडेंस होते हैं, तमाम दूसरी चीज़ें, किस तरह से बच्चे आगे बढ़े और किस तरह से आगे तरक्की करें। जैसे 10वीं के बाद जो कैरियर गाइडेंस का सिलसिला शुरू होता है, 12वीं के बाद जो है वो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, तो इस सिलसिले में भी आपकी कोशिश है कि किस तरह से बच्चे जो है जरी मरी और दूसरे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो आगे जाएँ। देखिए कैसा है कि पहली बात तो सबसे पहला एजुकेशन, अगर आपके बच्चों में एजुकेशन होगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से बच्चे भी आगे बढ़ने का काम करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि हमें कैसे और आगे बढ़ना है। जब तक उनके अंदर एजुकेशन नहीं आएगा, उनके अंदर शिक्षा नहीं होगी, वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो कैसे अपने माँ बाप को आगे जागरूक करने की बात करेंगे। मुझे लगता है कि 10वीं तक भी अगर हमारे इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद 11वीं और 12वीं के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 12वीं तक फ्री करने की है, ऐसी हमारी मांग रहेगी कि आने वाले दिनों में 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो भी मुंबई महानगर पालिका उसको फ्री करे, ताकि जो बच्चे 10वीं तक मुफ्त में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं 12वीं तक पढ़ने का उनको मौका मिले। अब ये देखा जा रहा है कि जैसे कोरोना वबा है, उसके बावजूद भी जो है लोगों से फ़ीस वसूली जा रही है, जिस तरह से यानी दूसरे भी परेशान वालिदैन है। आरटीई का तो समझो मुफ्त है तालीम, पूरी सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई केसेस, आप खुद भी गए थे कई स्कूलों में जो लॉकडाउन के दौरान जो है फ़ीस वसूलने के वाक़यात सामने आए थे, तो ऐसे में आप क्या मुतालबा करते हैं और किस तरह से यानी इस चीज़ों को देखते हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूलों का जो मसला है वो प्राइवेट स्कूलों सिर्फ बिजनेस करने के लिए बैठी हैं। आज मैं बताता हूँ, जरी मरी के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 2020 से उन्होंने अपनी फ़ीस नहीं भरी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तो फ़ीस कैसे भरेंगे। मगर प्राइवेट स्कूल वाले, उनको अपना बिजनेस चलाना है, उनको बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, उनको पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ उनका मकसद है कि कैसे उन गरीब माँ बाप के बच्चों से कैसे फ़ीस को लिया जाए और अपनी तिजोरी भरा जाए। बाकी दूसरा कोई उद्देश्य मुझे प्राइवेट स्कूलों का दिखाई देता नहीं। ये तो वाजिद कुरैशी जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने इलाके के बच्चों को जो है इंटरनेशनल स्कूल से लेकर दूसरी स्कूलों में एडमिशन मुहैया करवाया है। ये आरटीई एक्ट के तहत मुमकिन हो पाया है और आगे भी ये सिलसिला वो जारी रखेंगे। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसान।